हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन अगर गिवन है, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन गिवन है, तो उसको हम 3 मेथड के द्वारा प्योरीफाई कर सकते हैं। मतलब प्योरिफिकेशन के मेन 3 मेथड आते हैं। पहला जो मेथड आता है वो आता है डायलिसिस और इलेक्ट्रो डायलिसिस। सेकेंड मेथड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड एंड थर्ड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ओके, तो 3 मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को अलग कर लेते हैं, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। तो पीछे हमने डायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड वो पीछे डिस्कस कर लिया था कंप्लीट, शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। अपना तीसरा मेथड कौन सा है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हम किसी भी इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को इजीली प्योर कर सकते हैं, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटी उसको अलग कर सकते हैं, प्योर पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। तो देखो किस टाइप से करना है। तो देखो इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में सबसे पहले हम एक ग्लास ट्यूब लेके चलते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट ग्लास ट्यूब ले लिया। इस ग्लास ट्यूब में हमने जो अपना इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे पुट किया। ठीक है, सबसे पहले हमने एक गिलास ट्यूब लिया, उस गिलास ट्यूब में इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को पुट किया। पुट करने के बाद इस गिलास ट्यूब को हम एक रोटेशन मशीन, एक रोटेटिंग मशीन आती है या कहीं तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, उस पे इसको पुट करते हैं। तो जैसे इस गिलास ट्यूब को रोटेटिंग मशीन में रखोगे और इस गिलास ट्यूब को क्या करेंगे, रोटेटिंग मशीन की हेल्प से हाई स्पीड से इसको रोटेट करवाएंगे। तो जैसे इस गिलास ट्यूब को रोटेट करवाओगे हाई स्पीड से, तो इस सॉल्यूशन में जितने भी अपने प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो तो गिलास ट्यूब के बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटी होती है वो सॉल्यूशन के सरफेस पे मतलब सॉल्यूशन के सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने गिलास ट्यूब को रोटेटिंग मशीन से हाई स्पीड से रोटेट किया, तो जितने भी प्योर पार्टिकल थे, जितने भी प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स थे, वो गिलास ट्यूब के बॉटम में आके सेटल डाउन हो गए, और जितनी भी प्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंट थी वो सॉल्यूशन के सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस इम्प्योरिटी को बाहर कर लेते हैं और हमें केवल क्या बचता है, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल यहाँ पे बचता है। तो ये मेथड अपना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। समझ में आया? तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कोलाइडल सोल टेकन इन ग्लास ट्यूब व्हेन ग्लास ट्यूब इज रोटेटिंग या रोटेशन मशीन। ग्लास ट्यूब, अच्छा ग्लास ट्यूब जो भी था, प्लेस इन रोटेशन मशीन या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ऑन रोटेशन ऑफ ट्यूब एट हाई स्पीड, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन एट द बॉटम एंड इम्प्योरिटी रिमेन solution. Impurity can be removed from the solution and we get pure colloidal solution. मतलब जो अब तक आपने बताया ना वो यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, डेफिनेशन फॉर्म में आपने दिया। ठीक है, तो देखो किस टाइप से करना है, आप केवल समझते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे क्या होगा। ये क्या करें, सबसे पहले हम एक गिलास ट्यूब लेके चलेंगे। एक गिलास ट्यूब, एक गिलास ट्यूब लेके चले हो, ये अपना हो गया ग्लास ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब कहते हैं, दिस इज ग्लास टेस्ट ट्यूब। सही है, यहाँ पे हमने पुट किया क्या, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमने इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में पुट किया। This is impure colloidal solution। सही है, अच्छा ये जो अपना ग्लास ट्यूब है इसको हम एक रोटेटिंग मशीन या कह तो सेंट्रीफ्यूगेशन
मशीन पे यहाँ पे हम रखते हैं ठीक है। ये एक रोटेशन मशीन है, दिस इज रोटेशन या कहें तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ठीक है। मशीन के ऊपर यहाँ पे रखा। अब क्या करते हैं, इस ग्लास ट्यूब को हाई स्पीड से रोटेट करवाएंगे। तो जैसे इस ग्लास ट्यूब को रोटेटिंग मशीन के द्वारा हाई स्पीड से रोटेट करवाते हो तो इस सॉल्यूशन में जितनी भी इम्प्योरिटी है वो तो सॉल्यूशन के सरफेस पर जाती है और जितने भी अपने प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ये जो ग्लास ट्यूब है इसके बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाएगा ठीक है। जितने भी प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स, ये तो क्या हो गया भाई, ग्लास ट्यूब के बॉटम में जाके डिपॉजिट हो गए और जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्यूशन की सरफेस पे आ जाती है। इम्प्योरिटी सरफेस पे आ गई और प्योर पार्टिकल टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आके डिपॉजिट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटी उसको अलग कर लेते हैं और प्योर पार्टिकल को अलग कर लेते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ओके, तो ये है अपना थर्ड मेथड कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करने के लिए। ओके, तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। 3 मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो शायद ये मेथड समझ में आ गया होगा इसमें किस टाइप से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करते हैं ठीक है। अब अपने पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिर उसके बाद अपना पार्ट थर्ड का लास्ट टॉपिक है इमल्सन, वो स्टडी करेंगे। तो देखो हाँ देखो एक अपने पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सम पेशेंट्स हैव टू अंडरगो डायलिसिस, हाउ डज इट हेल्प। कि जो कुछ पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, वो डायलिसिस करवाते हैं और ये जो डायलिसिस करवाएंगे वो किस टाइप से उनकी हेल्प करता है वो हमें बताना है। तो देखो पीछे भी हमने बताया था कि जो अपनी किडनी होती है, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना ठीक है। अब मान लो हम बात करते हैं डायबिटीज पेशेंट की। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्या होगा, किडनी क्या करती है, ब्लड को इजीली प्योरीफाई करती है। इसका प्योरीफिकेशन का जो रेट होता है, ब्लड का प्योरीफाई करने का जो रेट होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सुटेबल होते हैं, फिक्स होते हैं, जिस वजह से रेगुलर क्या होता है, ब्लड प्योरीफाई होता जाता है ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि डायबिटीज पेशेंट की बात करें तो डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है कि ग्लूकोज की अमाउंट ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है ठीक है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन डायबिटीज पेशेंट विल बी वेरी हाई ठीक है। जो डायबिटीज पेशेंट होगा उसमें जो ग्लूकोज की अमाउंट होती है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है डायबिटीज पेशेंट की जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है। ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ने से जो अपनी किडनी होती है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब उसकी वर्किंग रुक जाती है। जो किडनी होती है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होगी जिस वजह से क्या होता है किडनी डैमेज हो जाती है। अब किडनी डैमेज होगी तो क्या होगा, क्या वहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होगा, नहीं, ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो क्या होगा, डायबिटीज पेशेंट मतलब उस पर नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। ब्लड प्योरीफाई होना चाहिए बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा। तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली किडनी का यहाँ पे यूज करते हैं ठीक है। जो अपनी नेचुरली किडनी थी वो तो क्या होगी, डैमेज होगी, ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर रही। हमें क्या करना था, ब्लड को प्योरीफाई करवाने हैं गुड हेल्थ के लिए। तो क्या करवाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो आर्टिफिशियली किडनी वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जिस वजह से क्या होता है डायलिसिस प्रोसेस वहाँ पे टेक प्लेस करेगा और ब्लड वहाँ पे इजली प्योरीफाई हो सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज पेशेंट में हम आर्टिफिशियली किडनी का यूज करवाते हैं, जिस वजह से क्या होता है ब्लड का इजली वहाँ पे प्योरीफिकेशन हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या जो मेन कंसेप्ट क्वेश्चन में आ गया कि जो अपनी किडनी होती है वो सिंपल ब्लड को रेगुलर अमाउंट में प्योरीफाई करता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर। जबकि डायबिटीज पेशेंट की बात करें तो डायबिटीज पेशेंट में
नेचुरली किडनी होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। जो वर्किंग होगी किडनी की वो मतलब कंप्लीटली स्टॉप हो गई। अब वहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई नहीं किया जा रहा, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाएगा, जिस वजह से क्या होता है ह्यूमन बीइंग के ब्लड को इजीली प्योरीफाई वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था, कर लोगे। अब हम पार्ट थर्ड का लास्ट टॉपिक इमल्सन स्टडी करेंगे। तो देखो इमल्सन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और भाई इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो पीछे पढ़ा होगा इमल्सन क्या होता है। इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम बोथ आर लिक्विड। ठीक है, एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों कैसे होने चाहिए, लिक्विड प्रेजेंट होने चाहिए। डिस्पर्स फेज भी मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए और डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, लिक्विड। तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन ऐसे कह सकते हो, इमल्सन इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ लिक्विड्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के लिक्विड को अगर मिक्स करते हो, मिलाते हो, तो मिलाने के बाद जो अपना कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा वो क्या कहलाता है, इमल्सन। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो किस तरह से करेंगे। तो इमल्सन क्या होता है, इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन क्या होता है, इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड्स। ठीक है, इट मींस दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ लिक्विड्स गिव इमल्सन। जब 2 या 2 से ज्यादा टाइप के लिक्विड आपस में मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद हमें क्या मिलेगा, इमल्सन फॉर्म होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। मान लो 2 टाइप के लिक्विड है, एक तो लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी में मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, इमल्सन फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन को प्रिपेयर करने के मेथड। तो देखो इमल्सन को हम 2 मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला जो मेथड आता है वो सिंपल है कि जैसे मान लो 2 टाइप के लिक्विड हैं, उसको किसी बीकर में लेके चलोगे और उसको क्या करते हो, डायरेक्ट मिक्स कर दो इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन इट गिव इमल्सन। पहला जो मेथड है वो क्या है, बाय स्ट्रांगली मिक्सिंग। ठीक है, स्ट्रांगली मिक्स करने का क्या काम, जिसके मान लो अपने पास 2 टाइप के लिक्विड है, एक बीकर लिया, सबसे पहले बीकर लोगे, उसमें मान लो पहले टाइप का जो लिक्विड है ना, मान लो लिक्विड ए है, फर्स्ट टाइप का जो लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, मान लो ए लिक्विड है, उसको पुट करा। फिर हमने लिक्विड बी को यहाँ पे डिसॉल्व करोगे, मतलब जितने टाइप के लिक्विड है वो यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको स्ट्रांगली मिक्स करवाते हैं। मिक्स करवाओगे विद द हेल्प ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं। ठीक है, लिक्विड ए और लिक्विड बी यहाँ पे एडिशन किया, डिसॉल्व किया, और फिर हमने कुछ स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो इन तीनों को जैसे आप स्ट्रांगली मिक्स करोगे, स्ट्रांगली शेक करोगे, तो स्ट्रांगली शेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इमल्सन। We get stable emulsion. So in this method, all type of liquids are mixed to each other in presence of small amount of electrolyte, then it give stable emulsion. ठीक है, जब जितने भी टाइप के लिक्विड को आपस में मिक्स करते हो
किसकी प्रेजेंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिशन करवाना पड़ेगा। तो एडिशन करवाने के बाद हमें कैसा इमल्शन फॉर्म होता है, स्टेबल। ध्यान रखना ये कैसे इमल्शन फॉर्म कर रहे हैं, स्टेबल इमल्शन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, और ये जो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लेके चले हो, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, दिस इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। ये इमल्सिफायर भी कह सकते हो, इमल्सिफायर एजेंट। ठीक है, पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है इसका काम क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या है, स्टेबल इमल्सन को फॉर्म करना। सिंपल ये भी कह सकते थे हम, जिसके मान लो दो टाइप के लिक्विड, जितने भी लिक्विड दे रखे हैं उसको स्ट्रॉन्गली मिक्स करवा दो। जैसे मान लो अपने पास दो टाइप के लिक्विड है, पहला लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। इन दोनों को किसी भी में मिक्स करवाओगे तो मिक्स करवाने के बाद जब भी हमें क्या मिलेगा, इमल्सन फॉर्म होता है। पर यहाँ पे जो इमल्सन फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होता है, अनस्टेबल। यहाँ पे केवल हमने जितने भी टाइप के लिक्विड है उसको मिक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मिक्स नहीं करा, तो हमें कैसा इमल्सन फॉर्म हो गया, अनस्टेबल इमल्सन यहाँ पे फॉर्म हो गया, अनस्टेबल इमल्सन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जबकि पहले वाले में क्या था, लिक्विड तो हमने मिक्स करवा दिया और स्मॉल अमाउंट में क्या एडिशन करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट एडिशन करोगे, जब भी हमें इमल्सन फॉर्म होगा तो कैसा फॉर्म होगा, स्टेबल। यहाँ पे स्टेबल इमल्सन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे अनस्टेबल। कहने का मतलब ये है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या करते हैं, अनस्टेबल इमल्सन को स्टेबल इमल्सन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब स्टेबल इमल्सन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एडिशन करवाना पड़ेगा, मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग कर लोगे, वर्किंग ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट क्या काम होता है इसका, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या है, वी गेट या वी ऑब्टेन स्टेबल इमल्सन। स्टेबल इमल्सन को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा था, बाय स्ट्रॉन्गली मिक्सिंग। जो भी लिक्विड दे रखे हैं उसको स्ट्रॉन्गली मिक्स कर दो इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन वी गेट स्टेबल इमल्सन। ठीक है, अब दूसरा मेथड आते हैं, जो सेकंड मेथड आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। तो आज केवल मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन का केवल फर्स्ट मेथड स्टडी करना है, कौन सा, बाय स्ट्रॉन्गली मिक्सिंग। शायद समझ में आ गया होगा, दूसरा मेथड अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।